कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को आप सभी बच्चों का, जैसा कि आप हमारे थंबनेल या फिर कह सकते हैं टाइटल में देख सकते हैं, जो भी इससे रिगार्डिंग हमारे पास बातें रहेंगे वो हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर अपडेट आपको चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहाँ जुड़ जाइएगा, कोई भी अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। कुछ पूछना रहे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर हमारे पास अकाउंट है, जहां पर भी कुछ सोशल मुद्दे रहते हैं तो हम शेयर करते हैं। और आपसे बच्चों के लिए देखिए, अगर आपको जो भी टॉपिक पढ़ना रहेगा उसके लिए देखिए हमने बेसिकली लिस्ट बनाया हुआ है, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, एमडीसी हो, जो भी पेपर हो, ठीक है, आपका जिस भी सेमेस्टर के हो उस सेमेस्टर के रिगार्डिंग देखिए हमने सारे के सारे कंटेंट उनका प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है, जिसमें अगर आप लोग पढ़ना रहेगा तो आप सारे टॉपिक को देखकर वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो क्वेश्चन तो पहला ही सवाल है, ट्रॉपिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय। ट्रॉपिक लेवल्स जो होते हैं वो किनके द्वारा बनाया जाता है? सिर्फ प्लांट्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, या कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी के द्वारा? नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी जीव जंतु जो फूड चेन से भी जुड़े होते हैं, यानी खाद्य श्रृंखला से जो जुड़े होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ट्रॉपिक लेवल का बेस निर्माण करते हैं। तो ओनली कह सकते हैं हमारे पास ऑर्गेनिज्म दैट आर लिंक्ड इन फूड चेन, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है द वैरायटी अमॉन्ग स्पीसीज एंड विथ इन स्पीसीज, यानी कि एक ऐसा वैरायटी जो स्पीसीज में तो पाया जाएगा, उसी के अंतर्गत पाए। इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं किस आधार पे? डाइवर्सिटी यानी विविधता के आधार पर, डिडक्शन के आधार पर, रिडक्शन के आधार पर, या फिर इन्फॉर्मेटिक्स के आधार पर। तो ये वैरायटी बेसिकली इसमें देखिए, अगर बात किया जाए देखिए जीवों में देखिए विविधता हो, जैसे मान के चलिए मानव जाति, क्या मानव जाति में विविधता नहीं? नहीं, हाँ विविधता है। तो ये डाइवर्सिटी कहलाता है। ह्यूमंस में भी हमारे में बहुत डाइवर्सिटी होता है, तो ये कहलाएगा डाइवर्सिटी यानी विविधता, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ये देखिए जो हमारे पास कह सकते हैं खाना और मतलब खा सकते हैं यहाँ पर खाना बनाना, खाना, ये सब के सब जो होता है हमारे पास किसी भी इको सिस्टम, ये क्या कहलाता है? फूड चेन का पार्ट होता है बेसिकली, यानी खाद्य जाल का पार्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन है द इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ वेरियस फूड चेन। देखिए जब हम बहुत सारे क्या करते हैं फूड चेन को कनेक्ट करते हैं, इंटरलॉकिंग पैटर्न, ये क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पर फूड चेन नहीं होगा, फूड वेव होगा। मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग चेन मत करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा इसका आंसर फूड वेव हो जाएगा। अगला सवाल है डिफोरेस्टेशन में रिड्यूस द चांसेस ऑफ। डिफॉरेस्टेशन से देखिए किसका जो चांसेस है वो कम हो जाता है, खुद सोचिएगा। लैंडस्लाइड का, हाँ लैंडस्लाइड, क्या जो जमीन धस जाता है क्या उससे कम हो सकता है? या मिट्टी का जो इरोजन होता है, मिट्टी देखिए बह जाता है बेसिकली, उसका वो कम हो सकता है? या फिर रेनफॉल का कह सकते हैं कमी देखा जा सकता है? या फिर कह सकते हैं फ्रीक्वेंट साइक्लोन, हमें साइक्लोन देखने को मिल सकते हैं? आप खुद बताइए क्या हमारे पास किस चीज़ का चांसेस है कम होने का? अगर पेड़ पौधा कटता है तो सबसे ज़्यादा देखा जाता है हमारे पास टेम्परेचर बढ़ने का, और टेम्परेचर साथ साथ हमें रेनफॉल में देखने को असर मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेनफॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला सवाल है सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रोसेस वेयर। आप बताइए सॉइल कंजर्वेशन होता है मृदा यहाँ पर संरक्षण, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को बचाते हैं ताकि मिट्टी जो हमारा है लॉस ना हो जाए। यानी कहीं जैसे मिट्टी बह रहा है, मिट्टी पानी के बहाव से बह सकता है, हवा के से बह सकता है, तो मिट्टी को बचाना ही हमारा क्या कहलाता है? सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। तो सॉइल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट क्या हो जाएगा? लॉस, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल है हमारे पास है कि द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्री। देखिए पहला बात इसको देखिए बिना देखे बना दीजिएगा। पेड़ पौधा लगाना क्या कहलाता है? एफॉरेस्टेशन। पेड़ पौधा काटना या हटाना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया इनडिस्क्रिमिनेटली कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी हम लोग अंधाधुंध पेड़ों की जो कटाई करेंगे वो क्या कहलाएगा भाई? हमारे पास डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला है सॉइल इरोजन। देखिए अगर हमें क्या करना है, मिट्टी को बचाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। क्या बकरी को बोले या जो भी हमारे पास जो मवेशी है बेसिकली, उनको बोले कि भाई जाके और आराम से चलो, जिससे क्या होगा मिट्टी का लेयर मतलब घास नहीं रहेगा, तो मिट्टी को पकड़ कौन रहेगा? क्या ये ओवर ग्रेजिंग संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर बर्ड्स का पॉपुलेशन बढ़ गया तो भी दिक्कत, क्योंकि वो लोग दाना चुगेंगे, तो भाई घास उस भी उनसे क्या होता है बेसिकली, वो दाना चुगने जाता है तो घास भी उड़ जाता है, जिससे क्या होता है इरोजन हो सकता है। फिर वेजिटेशन, अगर पेड़ पौधे हटा देंगे तो मिट्टी तैसे ही बह जाएगा, लेकिन अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है एनर्जी प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर प्लांट। देखिए हाइडल पावर प्लांट के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है बेसिकली वो किस प्रकार का होता है? देखिए अगर आप लोग बात करिए भाई एनर्जी बहुत तरह प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर सोलर पावर प्लांट से होता है, हाइड्रो पावर प्लांट है, यहाँ पर हमारे पास है हाइडल पावर प्लांट। यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, इनसे जो एनर्जी बनता है वो नॉन पोल्यूटिंग होता है, और साथ साथ ये रिन्यूएबल होता है, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पर आप इसे रिकवरी कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। तो नॉन पोल्यूटिंग एंड क्या हो जाएगा इसका? रिन्यूएबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला हमारे पास है द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, यानी सॉइल के जो सबसे पहले लेयर को हटाना है क्या कहलाता है? लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन। भाई यही तो कहलाता है हमारे पास सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यहाँ पर हमारे पास कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है? पानी भाई मिल सकता है फिर से, वेजिटेशन पेड़ पौधे मिल सकते हैं, हवा भी मिल सकता है, लेकिन कोयला का भंडार एक बार खत्म हो गया भाई नहीं मिलेगा, ये नॉन रिन्यूएबल है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर कोल्स एंड मिनरल्स। फिर 3R हम लोग जानते हैं भाई 3R क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। और देख लीजिए ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, इसी को हम लोग 3R के नाम से जाना जाता है। फिर व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब सीधा बात होता है, देखिए जो हमारे पास बरसात का पानी होता है, बरसात के पानी को हम लोग देखिए बचा सकते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा होगा देश दुनिया भर में कि दिल्ली में पानी की जो कह सकते हैं किल्लतें देखी जा रही है। दिल्ली सरकार ने, जिसे आम आदमी पार्टी वादा किया था कि दिल्ली में पानी की कमी को दूर किया जाएगा, दिल्ली में इतना पानी बर्बाद हो जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, जमीन में पानी जाएगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब पानी को बचाना है। तो पानी किस प्रकार से? पानी अगर नीचे जमीन में जाएगा तो ही पानी हमारा कैसे मिल पाएगा हमें? तो जो ग्राउंड वाटर है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आदमी सोचता है क्या कि भाई घर में चापाकल बनवा लेंगे, जैसे हमारे क्षेत्र में भी देखिए बहुत सारे लोग क्या है चापाकल बनवा रहे हैं पानी के में, लेकिन जमीन के अंदर वो पानी अगर जाएगा ही नहीं, ग्राउंड वाटर पानी जाएगा ही नहीं, तो रिचार्ज कैसे होगा? रिचार्ज ही नहीं हो तो पानी कैसे मिलेगा? मट्टी निकाले वो क्या भाई? तो नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले देखिए जो भी शहरी क्षेत्र है वहाँ पानी कमी होने के पीछे कारण है क्योंकि वहाँ जमीन में जो बेसिकली मिट्टी है, मिट्टी के अंदर पानी जाएगा नहीं तो आपको पानी कहाँ से मिलेगा? इसलिए अपने घर पास एक ऐसा क्षेत्र जो रखिएगा या अपने थोड़ा सा आंगन जो रखिएगा जहाँ पर पानी जम सके। पानी जम सके मतलब बरसात में वो पानी जमीन में जाएगा तो ही आपके पास कुआं रहे, चापाकल रहे, जो भी आपके पानी सिस्टम है वो आपको मिल सकता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बेसिक तरीका हमारे पास क्या है? पानी को यानी ग्राउंड वाटर को हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है द अनफेवरेबल अल्टरनेशन ऑफ इन्वायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन। देखिए इनमें से कौन सा अनफेवरेबल हमारे पास अल्टरनेशन है किसके द्वारा? इन्वायरमेंट के लिए, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है। क्या कहलाएगा? इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन या फिर इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या फिर पॉल्यूशन। तो भाई आदमी लोग के द्वारा, मनुष्य के द्वारा हम एक ही चीज करते हैं इन्वायरमेंट को डिफेक्ट करने के लिए, वो है पॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, देखिए नॉइज जो होता है इसको हम लोग यूनिट से बेसिकली मेजर करते हैं, ठीक है। नॉइज को मेजर किया जाता है हमारे, इसका आंसर देखिए गलत दिया हो पहले, नॉइज को मेजर किया जाता है डेसिबल से, देखिएगा ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा? ऑप्शन नंबर बी टिक करिएगा। जो नॉइज होता है उसको हम मेजर करने के लिए हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होता है हर्ट्ज, यहाँ पर नॉइज को मेजर करने के लिए हम लोग डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। फिर अगला है द डैश इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्वेटिक। इनमें से कौन सा चीज है जो एक्वेटिक लाइफ में यानी जो जलीय जीव है उनके बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे पास? डिजॉल्व ऑक्सीजन, अगर पानी में नाइट्रोजन की मात्रा या क्लोरीन की मात्रा या ऑक्सीजन की मात्रा या मीथेन की मात्रा, आप खुद सोचिए क्या जरूरत है। अगर पेड़ पौधे या फिर जो भी एक्वेटिक लाइफ में जो जीव जंतु है उनको एक ही चीज जरूरत है, वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? डिजॉल्व ऑक्सीजन। फिर बीओडी, तो हम लोग ये पढ़े हुए, हम लोग फर्स्ट क्लास में बताया था, बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ये हमारे पास सॉरी बायोलॉजिकल, अच्छा इसका आंसर बच्चों गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सही कर लीजिएगा। फिर जो फिश रहते हैं बेसिकली वो मर जाते हैं किसमें? सीवेज वाटर के कारण। ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें देखिए ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, तो रिड्यूस इन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर अगला और हमारे पास लास्ट सवाल है, द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आते हैं एटमॉस्फेयर के द्वारा, ये अनएब्जॉर्ब या फिर कह सकते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड कारण, ऑक्सीजन कारण, या फिर कह सकते हैं ओजोन के कारण। तो ओजोन हो जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर। अनएब्जॉर्ब होने के पीछे कारण क्या है? ओजोन लेयर होता है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर सी टिक के लिए सही जवाब। तो ये आज के इस वीडियो में हमने आपसे बच्चों को 20 क्वेश्चन लगभग करवा दिए इस वीडियो में। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे वो लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।